कभी गलत नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, उसकी आदतें जाननी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, उसकी नीयत परखनी हो तो उसे कर्ज दो, और यदि उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। यह संसार इसी नियम पर चलता है, जहां संयोग है वहां वियोग भी निश्चित है। इसलिए मोह में मत उलझो, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करो। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, न इस लोक में और न परलोक में। विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। समय के साथ या तो दर्द समाप्त हो जाता है या फिर सहने वाला इंसान ही बदल जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य मत खो। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि सच्चा सम्मान वही है जहां सच्चा चरित्र हो। किसी की आदत बन जाना प्रेम से भी अधिक गहरा होता है। मोहब्बत तो कई बार अस्थायी हो सकती है, लेकिन जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए तो वह जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इसीलिए जीवन को मोह से नहीं, समर्पण से जियो। सत्य, विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े संबल हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी और की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए वो कोई और हैं, जिसकी जिंदगी देखने में आसान और सुंदर लगती है। यही जीवन का भ्रम है। बाहर से सब कुछ चमकता हुआ लगता है, पर हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है जिसे कोई नहीं जानता। खामोशी एक बहुत सुंदर गुण है, विशेषकर तब जब तुम उन लोगों के बीच हो जो सुनने के लिए नहीं, सिर्फ बोलने के लिए उपस्थित हैं। मूर्खों के बीच मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। वहां शब्दों की नहीं, समझ की कमी होती है, और चुप रह जाना ही शांति का रास्ता बनता है। अच्छे लोग अगर ठोकर खा भी जाएं तो वे टूटते नहीं, वे फिसलकर बस धीरे से तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं, बिना कोई शोर किए, बिना कोई शिकायत किए। ऐसे लोग लौटकर कुछ नहीं पूछते, लेकिन उनके जाने के बाद अक्सर बहुत कुछ बदल जाता है। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जो रिश्ते निभाते हैं वो गिनती या मुकाबले नहीं करते। याद करना कभी किसी रुकावट से नहीं बंधा होता, वह तो दिल की सहज अभिव्यक्ति है। कभी उस इंसान से दोस्ती मत करना जो अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वह किसी और की भावनाओं की कद्र क्या करेगा। मां वो रिश्ता है जिसमें केवल देना होता है, बिना थके, बिना शर्त, और जो उसे न समझे वह किसी का क्या होगा। रातों में जागकर मैंने यह जाना है कि सुबह होने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। जीवन में कुछ रातें इतनी लंबी होती हैं कि सुबह की रोशनी भी फीकी लगने लगती है, और इन रातों में जो तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना होता है। कभी देखा है, जिसे जरूरत नहीं उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और जिसे सच में जरूरत है उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास है। लेकिन यही संसार की व्यवस्था है। यहां सब कुछ समय पर नहीं, समझ पर आधारित मिलता है। मेरी हर खुशी की जड़ मेरी मां है। मुझे एक दिन इतना सफल बनना है कि मां के चेहरे की हर झुर्री मुस्कान में बदल जाए, और लोग कहें, यह वही है जिसकी मां आज सबसे ज्यादा गर्व कर रही है। क्योंकि मां की आंखों में खुशी दिखे, यही असली उपलब्धि है। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए होता है, वरना जब कोई औपचारिकता में पूछ लेता है, कैसे हो, तो जवाब देना पड़ता है, अच्छा हूं। और इसी झूठ के नीचे छुपा होता है वो सच जो आंखों से बह नहीं सकता। अलमारी में पड़े बचपन के खिलौने जब बरसों बाद मिले तो जैसे उन्होंने मेरी आंखों की उदासी को पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ही तो बहुत शौक था बड़ा होने का, अब बताओ ये बड़ी जिंदगी कैसी लग रही है। और मैं चुप रहा, क्योंकि जवाब मेरी आंखों में था, जुबान में नहीं। जो यह मानता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है, वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को नहीं समझता। रात गई बात गई, यह कहने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल इसे अनुभव करना है। रात के सन्नाटे में अक्सर वे बातें उभरती हैं जिन्हें हम दिन में दबाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद चाहिए। केवल उम्मीदों पर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो सब कुछ अलग दिखाई देने लगता है।
अकेले रहना कठिन है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद को अकेला महसूस करना आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वह अपने तरीकों से तुम्हें दूर कर ही देगा। खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि दिल और जमीर में होती है। लोग इसे बेवजह शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। इंसान का बाहरी स्वरूप मायने नहीं रखता, उसके भीतर क्या है यही उसका असली मूल्य है। वक्त नहीं बदलता, बल्कि इंसान बदलते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी सच्चाई और कर्मों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अक्सर भीतर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक रिश्तों का संपर्क रहता है। अगर हम खो गए हैं तो फिर हमें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर विचार करने का समय तो हमेशा मिलेगा। मतलबी होना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है। बारिश के बाद छतरी बोझ लगती है और जरूरत पूरी होने के बाद रिश्ते भी। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। हर बात पर जीवन को मत कोसो। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले लोग हों। अच्छे लोग दिल, लफ्जों और दुआओं में हमेशा रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे अजनबी बना देता है। पछतावा मत करो। अगर समय अच्छा था तो वह यादगार बन गया, और अगर बुरा था तो वह तुम्हें सबक देकर गया। अपमान सहन करना सीखो, लेकिन वहां मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत ना हो। सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा ना करो, क्योंकि लोग तुम्हें वही बातें बताएंगे जो उनके पक्ष में हो। जब हम गलत होते हैं तो हम समझौता चाहते हैं, लेकिन जब दूसरा गलत हो तो हम न्याय की मांग करते हैं। अच्छाई और सच्चाई ढूंढने से पहले खुद में देखो। अगर वह तुम्हारे भीतर नहीं है तो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। उनसे बचो जो खुद परेशानियों की जड़ होते हैं, फिर पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों जरूरी हैं। अच्छे दिल से कर्म और अच्छे स्वभाव से दुनिया में सच्ची खुशी मिलती है। गुस्सा क्या है? किसी और की गलती की सजा खुद को देना। यह वह आग है जो पहले भीतर जलती है और फिर बाहर सब कुछ राख कर देती है। इसलिए शांत रहना सीखो। जो तुम्हारा नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो समझता है उसे कहने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में समय के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाएगा। जैसे साइकिल की रफ्तार तभी संतुलित रहती है जब चैन सही हो, वैसे ही जीवन भी तब सुंदर बनता है जब भीतर शांति हो। सच तो हम सब जानते हैं, पर कभी कभी इंतजार करते हैं कि लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना छुपा सकते हैं, और कब तक दिखावा कर सकते हैं। और फिर एक दिन वो सब सामने आ जाता है, साफ, कटु, लेकिन जरूरी। इंसान का स्वार्थ जब पूरा हो जाता है तब वह पहचानने से भी इनकार कर देता है। जिनके बिना एक पल नहीं बीतता था वही लोग नजरअंदाज करने लगते हैं, पर वही तो जीवन है। और इस जीवन में मुश्किल समय का सबसे सच्चा सहारा है उम्मीद। एक प्यारी सी मुस्कान जो भीतर कहती है सब ठीक होगा, वही सबसे बड़ी शक्ति है। भीड़ में होना हमेशा संतोष नहीं देता। कभी कभी हम सैकड़ों लोगों के बीच खड़े होते हैं, पर भीतर से बिल्कुल अकेले होते हैं, क्योंकि भीड़ का होना और साथ का होना दो अलग बातें हैं। एक पक्षी झुंड के साथ उड़ सकता है, लेकिन उसका दिल चाहता है कि वह अपनी मर्जी से उड़ान भरे। ऊंचाई, दिशा और गति वही हो जो उसकी आत्मा को चाहिए। भीड़ में अगर तुम्हारे विचार मेल नहीं खाते तो खुद को अकेला मत समझो। समझो कि तुम अलग हो, और यही तुम्हारी असल शक्ति है। सच्चे लोग भी उसी तरह खो जाते हैं जैसे जंगल में कोई विशाल वृक्ष जो सबको छाया देता है, लेकिन भीड़ उसे देख नहीं पाती, क्योंकि भीड़ का ध्यान बस शोर पर होता है, शांति पर नहीं। इसीलिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने सत्य को जीते रहो। जो तुम्हारा होगा वह समझेगा, बिना कहे, बिना समझाए। जीवन की असली उड़ान तब होती है जब तुम झुंड से निकलकर खुद की दिशा चुनते हो। वहां न भीड़ होती है, न तालियां, बस आत्मा की सच्ची आजादी होती है। और वही आजादी तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जहां न कोई शिकायत होती है, न कोई दुख, बस एक स्थिर मुस्कान और भीतर से आती हुई आवाज, तुम सही हो, चलते रहो। जीवन में कई बार ऐसे भी हालात आते हैं जहां
वहां अपने ही उसूल तोड़ने पड़ते हैं। जहां गलती हमारी नहीं होती वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अहंकार इतना अंधा कर देता है कि उन्हें अपनी गलतियां कभी दिखाई ही नहीं देती। भरोसा केवल उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें बिना कहे समझ सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारी खामोशी की वजह। जब तक सुख मिलता है तब तक हम उसके महत्व से अनजान रहते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तभी समझ आता है कि असली सुख क्या होता है। जीवन की कठिनाइयां हमें गिरना सिखाती हैं, लेकिन जो गिरकर खुद को संभालना सीख लेता है वही सफल होता है। संघर्ष की राह अकेले ही तय करनी होती है, कोई साथ दे या न दे, लेकिन जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार है वह किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। मनुष्य का स्वभाव भी अजीब होता है। हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह सबसे अच्छा है, और जो मिलेगा वह और भी बेहतरीन होगा। इसलिए वर्तमान में संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो। यह दुनिया व्यस्त है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन मैं फुर्सत में हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो इसका दुख मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपनी समझ के अनुसार ही सीखता और समझता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जो गलतियों को दोहराता है वह केवल मूर्खता का प्रमाण देता है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम स्वयं के लिए पसंद करते हो। कोई भी रिश्ता इतनी दूरी का शिकार न बने कि सामने वाला तुम्हारी कमी महसूस करने लगे, और इतना भी मत इग्नोर करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, न ज्यादा दूरी न ज्यादा मजबूरी। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, इसलिए विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। मंजिल केवल बड़े सपने देखने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। सुबह की पहली सोच वही होनी चाहिए जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि दिन की शुरुआत जिस ऊर्जा के साथ होती है वही पूरे दिन को प्रभावित करती है। तुम्हारा हर संकल्प तुम्हारे भाग्य की रचना करता है, इसलिए सोच को शक्तिशाली बनाओ। इंतजार केवल तब तक सुंदर लगता है जब वह दोनों ओर से हो। एक तरफा इंतजार सिर्फ तकलीफ देता है, लेकिन जब 2 लोग एक दूसरे की राह देखें तो वह प्रेम और समर्पण बन जाता है। इच्छाएं अक्सर लोगों को गुलाम बना देती हैं, जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति समय के साथ राजा बन जाता है। जो व्यक्ति संयम और संतोष को अपना लेता है वह सदा सुखी रहता है। सच्ची पहचान नाम से नहीं बल्कि आचरण से होती है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन याद वे ही किए जाते हैं जिनका व्यवहार श्रेष्ठ होता है। तारीफ अक्सर तब होती है जब इंसान इस दुनिया से जा चुका होता है। जीते जी जो अनसुना रहता है वही मरने के बाद महान कहलाता है। यही है जीवन की विडंबना। लोग चुप रहते हैं जब तुम्हें सुनने की जरूरत होती है, और बोलते तब हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहती। बुद्धिमान वही होता है जो जानता है कब चुप रहना है और कब मूर्खों के बीच मूर्ख दिखना ही समझदारी है। व्यवहार और व्यापार दोनों उन्हीं से करो जिनकी जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। आजकल लोग बातों में मिठास रखते हैं, लेकिन इरादों में जहर। पहले डर होता था कि कोई अपना खो न जाए, अब दुआ की जाती है कि कुछ लोगों से फिर कभी सामना न हो। लगाव चाहे जितना गहरा क्यों न हो, जब उसकी जड़ में स्वार्थ छिपा हो तो अंत हमेशा पीड़ा ही देता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, ये अब इंसानों का नहीं पैसों का अधिकार बन चुका है। गांव अब शहरों में बदलते जा रहे हैं और इंसान जहर में। रिश्तों का सौदा हो रहा है और भावनाओं का व्यापार। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलटता है तो उसे अपराध। इंसान को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, मगर किसी के लिए जरूरी होना वो सच्ची खूबसूरती है। जिस्म के जख्म भर जाते हैं, मगर आत्मसम्मान पर आई खरोंच कभी नहीं मिटती। इसलिए सामने वाले की इज्जत उतनी ही लो जितनी अपनी बचानी हो। मोहब्बत अब उस मोड़ पर है जहां वफादारी नहीं, विकल्प देखे जाते हैं। आज तुम हो, कल कोई और होगा।
यही है इस द्वार की सच्चाई। मोह में शुरू होती है ये जिंदगी और मोह भंग होते ही खत्म भी हो जाती है। किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद रखे। कुछ दिन खामोश रहो और देखो तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसकी जिंदगी कितनी बदली। वहीं तुम्हारी असली कीमत पता चलेगी। और एक बात गांठ बांध लो, अगर तुमने किसी को दर्द दिया और वो इंसान खामोश हो गया तो समझ लो वो तुमसे नहीं खुद से लड़ रहा है। क्योंकि सच्चा दर्द वहां होता है जहां आवाज नहीं उठती, बस सब्र की चुप्पी में जलता रहता है। इसलिए शब्दों से नहीं, अपने होने से किसी की जिंदगी में जगह बनाओ। किसी